Hello everyone. Today in this video we will discuss about the most important topics about 12th board class of the subject biology, and also we will discuss about the weightage according to the chapters. तो बच्चे अगर हम बात करें, हमें पता है कि अगर हम +2 के अंदर यूनिट्स को देख के चलें तो हमारा फर्स्ट यूनिट कौन सा है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के जो वेटेज रहती है बच्चे आपके पेपर में बोर्ड्स में, वो रहेगी 16 मार्क्स की। सेकेंड यूनिट जो आपका है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला है बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, देन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड देन इज एवोल्यूशन। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के जो वेटेज है बच्चे वो है आपकी 20 मार्क्स की। ठीक है, दैट मीन्स ये काफ़ी हैवी वेटेज वाला यूनिट है। नेक्स्ट अगर देखें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें डिसीजेज और माइक्रोब्स वाले चैप्टर्स आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। ये 2 चैप्टर्स बच्चे आपकी वेटेज रखते हैं 12 मार्क्स की। देन आ जाता है आपका यूनिट बायोटेक्नोलॉजी वाला, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है और सेकंड चैप्टर हमारा इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। इन 2 चैप्टर्स की भी जो वेटेज है बच्चे वो 12 मार्क्स की है। और लास्ट यूनिट जो आपका इकोलॉजी है, जिसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वगैरह वाले आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, उस यूनिट की जो टोटल वेटेज है वो आपकी रहती है 10 मार्क्स की। तो ये टोटल आपके 70 मार्क्स हो गए। रिमेनिंग जो 30 मार्क्स हैं बच्चे वो आपके प्रैक्टिकल्स के काउंट होते हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो अगर बच्चे इस सारे को हम देख के एनालाइज करें तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो हमारा सबसे हैवी यूनिट है वो कौन सा है बच्चे? वो है हमारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो इसके चैप्टर्स को आपने बिल्कुल भी बच्चे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज रख रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। सेकेंड चीज़, मान लो बच्चे कि अभी तक आपने रिवीजन शुरू नहीं किया है, आपने बायो को रिवाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी रैंडम चैप्टर उठाओगे और उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं बच्चे, आपकी एनसीईआरटी ने बहुत ही सीक्वेंस के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं उनको ऐड किया है। तो आपने ऐसा ही ट्राई करना है कि जैसे आपकी एनसीईआरटी में सीक्वेंस गिवन है चैप्टर्स की, आप उसी अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को रिवाइज करो, क्योंकि बच्चे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो अगर आप सीधा आगे जंप कर जाओगे तो पीछे वाले बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो अब हमने ये देख लिया कि वेटेज कितनी है। अब वेटेज के बाद हमने ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने बिल्कुल मिस करके नहीं जाने हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन चैप्टर्स के। तो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे बच्चे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर आपने क्या कुछ करना है? पहले है गेमीटोजेनेसिस, जिसमें आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस को अच्छे से रिवाइज करके जाओगे। नेक्स्ट इज बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का आपको डिफरेंस करना है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी करना है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में भी ज़्यादातर डिफरेंस पूछ लिया जाता है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने गेमीटोजेनेसिस अच्छे से करना है। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis वाला टॉपिक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना बच्चे। दोनों के बीच का डिफरेंस भी ज़रूर करना है। इनका हार्मोनल कंट्रोल हो गया। इसके अलावा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसमें से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, इसको बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस चैप्टर में बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जानी है बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास लास्ट इस यूनिट का आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर आपने बर्थ कंट्रोल मेथड्स करने हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस करनी है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं बच्चे वो आपको करके जानी है। तो ये हुई हमारे यूनिट 1 की बात। अब अगर यूनिट 2 की बात करें, जिसमें बच्चे हमने कहा है कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसके अंदर हमें क्या करना है? देखो,
तो सॉरी बच्चे, इसके अंदर पहला हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके अंदर मेंडल के सारे लॉज करने हैं हमको, इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस करना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करना है बच्चे, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जाना। नेक्स्ट है आपके पास लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, देन मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन से भी बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं, और पेडिग्री एनालिसिस। ये सारे के सारे आपके इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से अगर हम देखें डीएनए का स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी जेनेटिक मटेरियल को लेकर हुए थे। नेक्स्ट है बच्चे सेंट्रल डॉगमा, लैक ऑपेरॉन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये सारे अच्छे से करके जाने हैं। एवोल्यूशन की बात करें तो होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, इनके डिफरेंसेस पे, इनकी एग्जांपल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डी वेनेबर प्रिंसिपल हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी। हार्डी वेनेबर प्रिंसिपल में से बहुत सिंपल से अगर हम बोले तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं बच्चे। क्लियर है। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसमें से सारी डिसीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट्स प्लस उनके सिम्टम्स, ये तो बच्चे आप एक चार्ट, एक टेबल बना लो जिसमें एक साइड आप डिसीज लिखोगे, देन उसका कॉजेटिव एजेंट एंड देन उसके सिम्टम्स, ताकि ये अच्छे से आपको याद हो। उसके बाद प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल मलेरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप की है, वो सारा। और नेक्स्ट बच्चे वैक्सीनेशन, और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के, दैट इज कैंसर एंड एड्स। कैंसर में से भी बच्चे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर पे डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछ लिया जाता है आपको। नेक्स्ट अगर चले, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है बच्चे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर की अगर बात करें, इसमें से आपने माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट्स देखने हैं कि जो हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पढ़े थे, कौन सा प्रोडक्ट किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन हो रहा है, वो चीज़ करनी है बच्चे। सीवेज ट्रीटमेंट करना है, बायोगैस प्रोडक्शन करनी है। सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो पहला प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, इसके अंदर क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करने हैं, क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है बच्चे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें टैग पॉलीमरेज वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये टॉपिक करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना बच्चे। इसकी डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस कई बार इसकी लेबलिंग भी पेपर के अंदर पूछ ली जाती है बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आपको बीटी क्रॉप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, RNA इंटरफेरेंस बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ह्यूमन इंसुलिन हो गया और जीन थेरेपी, ये चारों के चारों बच्चे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट यूनिट है हमारा इकोलॉजी का। इकोलॉजी के यूनिट की बात करें, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, इंटरेक्शंस, जो आप कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ये सारी जितनी भी इंटरेक्शंस हैं ये ज़रूर करके जानी है, प्लस इनकी एग्जाम्पल्स। कई बार अगर एग्जामिनर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले बच्चे, तो एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि इनके बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इंटरेक्शंस विद देयर एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देन हमारा चैप्टर है बच्चे इकोसिस्टम। इसमें से आपने प्रोडक्टिविटी करना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो जितनी भी सारी डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छे से करके जानी है। डीकम्पोजिशन करना है, पूरा जो मैकेनिज्म है हमारे पास डीकम्पोजिशन का, और पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है इसमें से। क्लियर है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आ जाता है बच्चे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में से आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कॉजेस क्या क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनता है इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन का,
प्लस इसमें से पूछ लिया जाता है ब्रॉड यूटिलाइजेशन और नैरो यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चंस। तो होप बच्चे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस चैप्टर में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चे।